नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में सनाया आहान से कुछ मांगना चाहती है। दरअसल वो मनाली जाना चाहती है। इसके लिए वो आहान से परमिशन चाहती है। इस बात से आहान की सहमति के बाद भी सनाया परेशान होती है। वो चाहती है कि आहान उससे पूछे कि मनाली में कहाँ जाना है, क्यों जाना है और वहां अचानक क्या काम आ गया है। आहान ये बात सुनकर कंफ्यूज हो गया। फिर जब सनाया बताती है कि उसके स्कूल का रियूनियन है जिसमें सनाया के स्कूल के पुराने सभी दोस्त आने वाले थे। सनाया आहान को भी मनाली ले जाना चाहती है और अपने दोस्तों से मिलाना चाहती है। इस बीच घर के बाहर से दरवाजा खोलने के लिए आवाज आती है। आहान जब दरवाजा खोला तो बाहर कुछ गुंडे खड़े थे जो रूपल को किडनैप करने आए थे। इस एपिसोड की शुरुआत कुछ ऐसी होती है। चलिए अब जानते हैं एपिसोड में क्या कुछ नया होता है। आहान, वो आज रात से मैं तुम्हारे साथ सोऊंगी, क्या क्या ठीक रहेगा? इतनी घुमा फिराकर बात करने के बाद आहान समझ गया कि उसकी वाइफ किस तरफ इशारा कर रही है। आहान ने फिर कैजुअली अंदाज में कहा, हाँ बिल्कुल ठीक है। अपनी बात कहने के बाद आहान ने मन ही मन में कहा, ये सनाया भी ना, इन्हें मेरे साथ फ्रैंकली बात करने में इतनी शर्म क्यों आती है? मैं तो इन्हीं का हूं। आहान को खामोश होते हुए देखकर सनाया को कुछ याद आया और उसने एकदम से आहान की तरफ अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखना शुरू किया। आहान ने देखा कि उसकी वाइफ की आंखें किसी छोटे बच्चे की तरह हो गई थी जो किसी भी वक्त जिद करना शुरू करने वाला था। इसलिए आहान ने वक्त गंवाए बिना पूछा, क्या बात है सनाया, मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? क्या कुछ हुआ है? सनाया को इसी सवाल का तो इंतजार था। उसने अगले ही पल आहान का हाथ पकड़कर उससे कहा, अभी मुझे तुमसे कुछ चाहिए, तुम मना तो नहीं करोगे ना? सनाया ने इस तरह कहा कि आहान चाह कर भी मना ना कर पाता और वैसे भी आहान ने अपने आप से बहुत पहले ही एक वादा कर लिया था कि उसे सनाया को हमेशा खुश रखना है। इसलिए आहान ने अपनी बीवी से एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ कहिए ना सनाया, क्या बात है? आप मुझसे क्या चाहती हैं? आपकी विश पूरी करने की मैं कोशिश करूंगा। आहान समझ नहीं पा रहा था कि सनाया किस डायरेक्शन में बात कर रही थी, लेकिन फिर भी उसने बहुत पेशेंस के साथ अपनी वाइफ की बात सुनना जारी रखा। सनाया भी अपनी बात घुमा फिराकर कह रही थी, अभी वो मैं कहीं जाना चाहती हूँ, मीन्स मैं मनाली जाना चाहती हूँ नेक्स्ट वीक। सनाया ने जब तक अपनी बात पूरी की उसकी आवाज इतनी धीमी हो गई थी कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई मधुमक्खी गुनगुना रही थी। लेकिन आहान अपनी बीबी की बात समझ गया। उसने फिर एक छोटी सी स्माइल के साथ सनाया से कहा, सनाया अगर आप जाना चाहती हैं तो आपको मुझसे पूछने की कोई जरूरत नहीं है। आपको कब जाना है ये बता दीजिए, मैं आपके लिए टैक्सी बुक कर दूंगा। आहान ने बहुत ही आसानी से हामी भर दी, लेकिन सनाया खुश नहीं लग रही थी। उसने आहान से पूछा, हबी क्या तुम्हें मुझसे सवाल नहीं करना चाहिए कि मैं क्यों जा रही हूँ, क्या वजह है? सनाया को समझ ही नहीं आ रहा था कि जिस तरह से पोसेसिव हस्बैंड टीवी सीरियल और फिल्मों में दिखाते थे, उनके अंदर की एक भी क्वालिटी आहान में क्यों नहीं थी। इस पॉइंट पर आहान कंफ्यूज हो गया। पहले जब मैं सवाल करता था तो इन्हें दिक्कत थी, इन्हें लगता था कि मैं बोसी हूं, लेकिन आज सनाया खुद चाहती है कि मैं उनसे सवाल पूछूं। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब जब सनाया चाहती थी कि आहान उससे सवाल जवाब करे तो आहान ने उससे पूछा, सनाया आप कहाँ जा रही हैं? आपको मनाली क्यों जाना है? जैसे ही सनाया ने आहान की कही ये बात सुनी, वो एक साइड लगने लगी। सनाया ने अपनी चमकती आंखों की तरफ देखा और बोली, अभी वो अगले हफ्ते मनाली में
मेरा स्कूल रीयूनियन है। मेरे सारे पुराने दोस्त क्लास में वहां होंगे, इसलिए मैं और रूपल साथ में मनाली जा रहे हैं। आहान को ये जानकर अच्छा लगा। फाइनली सनाया को फैमिली मैटर और काम से थोड़ी फुर्सत मिल रही थी और दोस्तों के साथ मिलने के बहाने सनाया को रिलैक्स करने का मौका भी मिल रहा था। इस बात से आहान को राहत मिल रही थी। उसने सनाया से कहा, अरे वाह, ये तो अच्छी बात है, आपको जरूर जाना चाहिए और जाकर बहुत मजे भी करने चाहिए। आहान की बात सुनने के बाद एक बार फिर से सनाया के चेहरे का रंग फीका पड़ गया था। इस बार आहान ने खुद ही पूछा, सनाया अब क्या बात है, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? आहान की बात सुनने के बाद सनाया ने तुरंत उससे कहा, हबी तुम इस तरह क्यों बिहेव कर रहे हो? तुम्हें मुझसे ये पूछना चाहिए कि बेबी क्या मैं भी तुम्हारे साथ आ सकता हूं, बजाय इसके कि मेरे साथ मनाली आओ। तुम हो कि मुझे अकेले जाने के लिए कह रहे हो? सनाया की ये बात आहान को पूरी तरह से हैरान कर चुकी थी। आहान ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि सनाया कभी खुद उससे आने का कहेगी। आहान ने एक बार कंफर्म करने के लिए पूछा, सनाया क्या आप सच में चाहती हैं कि मैं आपके साथ आपके स्कूल रीयूनियन पर आऊं? सनाया ने बिना कुछ कहे बस हाँ में सर हिला दिया। आहान को आज एक अलग ही तरह की खुशी महसूस हो रही थी। आहान ने भी एक्साइट होकर सनाया से कहा, ठीक है, फिर मैं कल ही अगले हफ्ते की छुट्टी के लिए अप्लाई कर देता हूं। आखिरकार सनाया का मकसद पूरा हो गया। वो अपने सारे दोस्तों के सामने आहान के साथ शो ऑफ करना चाहती थी। आहान जितना हैंडसम लड़का तो शायद ही पूरे शिमला में होगा, इसलिए सनाया ने फैसला कर लिया था कि इस बार वो आहान के साथ ही मनाली जाएगी। और इतना ही नहीं, वो तो आहान के साथ मनाली घूमना भी चाहती थी। आहान के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसे इस बात की खुशी थी कि अब सनाया को आहान से शर्म नहीं आती थी, उल्टा वो अपने दोस्तों से उसे मिलाना चाहती थी। मतलब सनाया ने पूरे दिल से आहान को अपना हस्बैंड मान लिया था। आहान ने फिर सनाया से इंटेंस होकर कहा, बेबी मैं भी आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ, क्या आप मेरी विश पूरी कर सकती हैं? इस पॉइंट से सनाया को अलग सा राहत महसूस हो रहा था। सनाया को एक तो इस बात की खुशी थी कि आहान ने उसे दूसरी बार बेबी कहकर बुलाया था। उस वर्ड को सुनते ही सनाया को बेटर फील होने लगा था। और दूसरी बात तो ये थी कि आहान उससे कुछ मांग रहा था। सनाया ने तुरंत हाँ में सिर हिला दिया और बोली, कहो हबी क्या बात है? आहान ने सनाया के हाथ पकड़ लिया और कहा, बेबी मैं चाहता हूँ कि आगे से आप मुझसे अपने दिल की बात कहने से हिचकिचाना बंद कर दें। आप जो चाहें मुझसे कर सकती है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे सामने आप अपनी सारी परेशानियां, खुशियां, डाउट्स, इनसिक्योरिटी सब कुछ बिना डरे कह सको। सो अब से नो सीक्रेट, ओके? आहान की बात सुनकर सनाया का दिल पिघलने लगा। उसने आहान की आंखों में झांक कर देखा और उसे श्योर करते हुए बोली, ओके हबी, प्रॉमिस, अब से नो सीक्रेट, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। ये कहने के बाद दोनों आहान और सनाया एक दूसरे की तरफ मुस्कुराकर देखने लगे। एकदम से सनाया को कुछ याद आया। उसने अपने हबी के हैंडसम चेहरे को निहारते हुए मन ही मन में कहा, क्या मुझे अभी ही अपनी फीलिंग के बारे में बता देना चाहिए? वैसे भी मैंने अभी अभी तो उससे प्रॉमिस किया है, हाँ कह देती हूँ। इतना सब होने के बाद अब मुझे ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। मैं आज अपने हबी से वो 3 मैजिकल शब्द कह दूंगी। सनाया ने अब अपना मन बना लिया था। वो आहान से कन्फेस करने वाली थी। सनाया ने आहान से कहा, हबी मुझे तुमसे कुछ कहना है। आहान सनाया की तरफ इस तरह देखने लगा कि वो अपनी बीवी की बात सुनने का इंतजार कर रहा था। सनाया ने फिर मुस्कुराते हुए
अपना मुंह तो खोला, मगर आहान और सनाया ने अलग ही 3 शब्द सुने, और वो 3 शब्द प्यार के इजहार के तो नहीं थे। उन्होंने सुना था, अब दरवाजा खोलो। इस डिस्टरबेंस से आहान और सनाया दंग रह गए। रात के इस समय कोई रूपल के घर का दरवाजे पर इस तरह की बातें कहकर कैसे चिल्ला सकता था। आहान ने सनाया से कहा, आप यहीं रुकिए, मैं देखकर आता हूं। सनाया ने डरे हुए बस हाँ में अपना सिर हिला दिया। आहान ने जाकर दरवाजा खोला तो बाहर कुछ गुंडे खड़े थे। आहान ने पैनी नजरों से उनकी तरफ देखा और उन सबसे सवाल करते हुए कहा, तुम सब कौन हो और इतनी देर रात यहाँ क्या कर रहे हो? आहान ने बहुत ही सिंपल सा सवाल पूछा था, मगर किसे पता था कि उन गुंडों को आहान से क्या प्रॉब्लम थे। बजाय इसके कि वो सारे गुंडे आहान के सवाल का जवाब देते, उन्होंने अपने हाथ में पकड़ी हॉकी स्टिक की तरफ इशारा करते हुए आहान से कहा, चल बे निकल, हम लोग को तेरे से कोई बात नहीं करनी है। जाकर रूपल गुप्ता को बुला कर ला, हम सबको उससे ही काम है। आहान ने जैसे ही रूपल का नाम सुना, उसके दिमाग में लॉजिक का कैलकुलेशन शुरू हो गया। वो बहुत स्मार्ट था। आहान ने अपने सामने खड़े गुंडों की तरफ ध्यान से देखा और उनके हुलियों को एनालिसिस करते हुए मन ही मन में कहा, इस सब को देखकर ये पता लगाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है कि ये सब इतनी देर रात यहाँ पर रूपल को किडनैप करने आए हैं। जरूर रूपल की कोई कमजोरी होगी, वरना कोई भी गुंडा इस तरह घर पर आकर उसे बकायदा साथ में नहीं ले जाता। जितना मुझे पता है, या तो इन गुंडों को रोहन कोहली ने भेजा होगा, या फिर उस आदमी ने जिसे कल रात रूपल के साथ जबरदस्ती की थी। मेरा अंदाजा ये कहता है कि कल रात कार्तिक कोहली ने रोहन को मेरी असलियत के बारे में बता ही दिया होगा। तो ये जानने के बाद भी मैं और सनाया रूपल के घर पर रह रहे हैं, रोहन ऐसा कदम नहीं उठाएगा। मतलब ये आदमी। जब आहान इस सच के बारे में सोच रहा था, सामने खड़े गुंडे में से एक ने आहान से गुस्से भरे अंदाज में कहा, क्यों बे, तेरी नींद अब तक नहीं उड़ी है क्या? या फिर हम लोगों को देखकर तेरे को सांप सूंघ गया है? चल चल, जल्दी से जाकर उस रूपल को बुलाकर ला, वरना हम लोगों को तेरे ऊपर हाथ उठाना पड़ेगा। जैसे ही आहान उस गुंडे की कही ये बात सुनी, आहान के चेहरे का रंग बदल गया। आहान ने नॉर्मल पेश आते हुए उस गुंडे से पूछा, तुम सब कौन हो और तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा है? आहान का सवाल सुनकर वो गुंडे इरिटेट होने लगे। आहान के सामने इस वक्त 4 गुंडे खड़े थे और वो इस पॉइंट पर चिढ़कर एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। उन सब ने गुस्से भरी निगाहों से आहान की तरफ देखा और उन सब में से एक ने आगे आकर आहान का कॉलर पकड़ लिया। उस गुंडे ने एग्रेसिव होते हुए आहान से कहा, तू ज्यादा मचमच क्यों कर रहा है? जितना बोला उतना करने का ना, लेकिन नहीं तेरे को अपन लोग के दिमाग का दही करने का था। रुक, तेरे को अभी मजा चखाते हैं। कुछ देर पहले जब आहान दरवाजे पर गया, सनाया भी जल्दी से अपने कमरे में गई और एक लंबा जैकेट पहनने लगी। जब रूपल ने देखा कि सनाया कपड़े बदल रही है, तो उसने सनाया से पूछा, सनाया इतनी रात कहाँ जा रही हो? क्या कुछ हुआ है? सनाया पहले ही परेशान थी। जिस तरह की आवाज आई थी, उसके बाद तो वो आहान के लिए डर गई थी। रूपल का सवाल सुनकर सनाया ने रूपल से जल्दबाजी में कहा, रूपल, वो मुझे लगता है कि नीचे कुछ गुंडे आए हैं, मैं जाकर देखती हूँ, कहीं वो सब मिलकर आहान को कुछ कर ना दे। अपनी बात कहने के बाद सनाया जल्दी से कमरे से बाहर निकल गई। रूपल भी डर गई। उसने अपने आप से ही कहा, अगर मेरे घर पर गुंडे आए हुए हैं तो ये सब जरूर उस रजत चौधरी का किया धरा होगा। वो नो, कहीं मेरी वजह से आहान और सनाया को कुछ ना हो जाए। ये सोचने के बाद
रूपा जल्दी से बिस्तर से बाहर निकली और नीचे जाने लगी। वो जब एक एक सीढ़ी नीचे उतर रही थी, रूपल ने सनाया की जोर से चिल्लाने की आवाज सुनी। सनाया ने चीखते हुए कहा था, आहान। जैसे ही रूपल ने ये आवाज सुनी, उसकी घबराहट का ठिकाना नहीं रहा और वो भागते हुए नीचे पहुंची। उसके बाद रूपल ने जो देखा, उसे देखकर रूपल और सनाया के होश उड़ गए थे। ऐसा क्या हुआ था? ये गुंडे कौन थे? क्या आहान को कोई चोट लगी थी? बस इसी के साथ यह एपिसोड समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें कल तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।